इस सेशन में है 11th क्लास की कमिंग एग्जामिनेशन के लिए हम इम्पोर्टेंट डू एज डायरेक्टेड देखते हैं, जो कि हमने लास्ट 3 इयर्स की एनुअल क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए हैं। चलिए 1 बाई स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट हम 2023-24 से स्टार्ट करते हैं। कोई 5 करने हैं। वी लर्न इंग्लिश, चेंज द प्रेजेंट और परफेक्ट होना चाहिए आपके पास में। तो प्रेजेंट परफेक्ट है आपके पास में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैज़ और हैव। और अगर हम देखते हैं प्लूरल है तो वी आपका प्लूरल है तो इसलिए हैव आएगा। अगर सिंगुलर होता तो हैज़ आता। और वर्ब की हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वी हैव लर्न इंग्लिश। सेकंड देखते, द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, रीराइट यूजिंग सो और दैट। तो सो हम टू के जगह पे सो लगा देंगे। द ओल्ड मैन इज सो वीक, दोनों का मतलब बहुत होता है। फिर उसके बाद में दैट ही कैनॉट वॉक, तो आपका ही यहाँ पे द ओल्ड मैन के लिए आपका एक प्रोनाउन आएगा तो वो ही हो गया दैट के बाद में। और आपको याद रखना है कि कैनॉट आपको ऐड करना पड़ेगा, बाकी आपके पास में वॉक पहले से दिया हुआ, टू नहीं आएगा यहाँ पर। थर्ड, माई मदर कुक्स फूड एवरीडे, चेंज द वॉइस। तो हम यहाँ पर देख रहे सब्जेक्ट हमारा माई मदर हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो फूड हो गया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म दिख रही है, तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो लग जाएंगे। फूड आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपका ईज हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो कुक का कुकड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कुकड होता है, सेम आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद में बाई को हम ऐड करते, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया माई मदर एंड फिर एवरीडे आ जाएगा, कुक फूड इज कुकड बाय मदर एवरीडे। नेक्स्ट है यू डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव। जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तब हमारे पास में एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तब हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है डिड। तो इसलिए हमें क्या अलग से, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमें एक मेन वर्ब ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम डू करेंगे। यू डिड नॉट डू इट। हमेशा आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नोट चाहिए, और उसके बाद में मेन वर्ब चाहिए नेगेटिव फॉर्म करने के लिए, तो इसलिए यू डिड नॉट डू इट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एप्पल एंड डेव द कीप्स अवे डॉक्टर, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन्हें अरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो इसके लिए हमेशा याद रखेंगे, हम कोशिश करते हैं कि पहले हम एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने एप्पल देख लिया, एप्पल से पहले क्या आपका एन आएगा। फिर हम दूसरा देख रहे हैं डी से पहले आपका आ आना चाहिए, यहाँ तक तो हो गया। फिर आपको वर्ब दिख रही है कीप्स, तो ये हो गया। उसके बाद में अब आपको बाद में ऑब्जेक्ट आ गया ये, और फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ उसको ऐड कर लेंगे। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब द क्यों आएगा डॉक्टर, क्योंकि सभी जितने भी एक कॉमन हो जाएगा, जितने भी डॉक्टर्स रहेंगे सभी को ही दूर रखेगा, इसलिए यहाँ पे द आएगा। एप्पल से पहले एन आता है, डे से पहले ए आएगा। ये सभी चीज़ें आपको पता है आर्टिकल की। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई ओन द, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अंडरलाइन क्लॉज कौन सा, जिसमें अंडरलाइन की हुई है उसके बारे में बताना है कि वो कौन सा क्लॉज है। तो माई पेरेंट्स वर हैप्पी, जब भी आपको बिकॉज दिखता है तो ये आपका कॉजियल या फिर रीज़न होता है, और रीज़न क्लॉज जो होता है वो आपका एडवर्ब क्लॉज होता है, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, इतना ही लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दे डिड इट, चेंज द नेगेटिव। सिमिलर अभी हमने ऐसे देखा था, दे डिड नॉट डू इट, इससे पहले आ चुका है। देन सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी वांट टू क्रैक जी एग्जामिनेशन। टू प्लस इन्फिनेटिव लगाना है, मतलब इन्फिनेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो हम क्या है, सी इज़ वर्किंग हार्ड, फिर हम क्या कर रहे हैं, टू क्रैक जी एग्जामिनेशन, ये आपका हो जाएगा। देन रीअरेंज, थर्ड वाला, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ। इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते तो हमें पता है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क अगर दिख रहा है तो दैट मीन्स डब्ल्यू एच वर्ड से ही या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हाउ दिख रहा है तो हाउ। फिर उसके बाद में मैनी पेजेस आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब, दे आर इन दिस बुक, तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही रोट अ लेटर, चेंज द वॉइस।
अब हमें दिख रहा है यहाँ पास्ट का वर्ब सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का हो गया। अ लेटर वॉस तो हेल्पिंग वर्ब लॉस हो जाएगा। अ लेटर सिंगुलर नंबर है तो इसलिए वॉस आएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, बाई, ही का हो जाएगा हिम। आवर टीम ऑन द मैच, ऑन हमारी टीम मैच जीती थी, तो आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना है। तो अब आपको ऑन तो दिख रहा है तो यहाँ से पता चल गया पास्ट तो है, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए पास्ट के परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। आवर टीम हैड, और हमेशा आपके हैज हैव हैड के बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगेगी तो वॉन द मैच। आई लाइक द आइडिया वी शुड फिक्स अ बेल हियर कंबाइन यूजिंग अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करना है तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक द आइडिया, इसका तो पहले से ही दिख रहा है हमें, फिर हमें दैट को ऐड करना है। वी शुड फिक्स अ बेल हियर, वी शुड फिक्स अ बेल हियर। ये इस तरह से आपका नाउन क्लोज से हम इसको ऐड कर पाएंगे। आई लाइक द आइडिया, अब इसमें अगर देखें तो मैं आइडिया अच्छा लगा था, कौन सा आइडिया जब लगे या क्या आइडिया लगा, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका नाउन क्लोज होता है। 21-22 को देखते हैं। टूवर्ड्स दैट माई फादर मेक्स नाइस टी, चेंज द वॉइस आप में बदलना है तो हम नाइस टी जो हमारे पास में इसको हम सामने ले जाएंगे, माई फादर जो है उसको पीछे ले आएंगे। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। आपको यस दिख रहा है, दैट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस ईजी हमारा लगना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नाइस, नाइस टी इज मेड बाय माई फादर। द चिल्ड्रन साउटेड फॉर दिस बॉल, चेंज द इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना। साउटेड जब दिख रहा है आपको तो ये वर्ब की सेकंड हो गई। शाउट, साउटेड, साउटेड। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट में चाहिए तो प्रेजेंट में आपको, और वो भी इंडेफिनिट चाहिए। तो अगर हम चाइल्ड को देखें तो चाइल्ड है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो उस कंडीशन में आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगनी चाहिए। द चाइल्ड शाउट्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, शाउट्स फॉर हिज बॉल। बाकी आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, राजा डज नॉट सिंग, राजा डज नॉट डांस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर, नाइदर नॉर ना तो ये ना तो वो, तो आप डज नॉट को हटाएंगे, इन दोनों को एक की जगह पे नाइदर लिखेंगे और दूसरे को नॉर लगाएंगे। सब्जेक्ट जो है एक बार रिमूव कर देंगे, यहाँ पे डज दिख रहा है तो हम दोनों ही वर्ब के साथ में एस जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा राजा नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। नेक्स्ट इज इफ यू डू नॉट वर्क नाउ यू विल लूज योर रैंक। रिप्लेस इफ विथ अनलेस, अनलेस का आपको पता हो मतलब होता है इफ और नॉट, तो आपको दोनों चीज़ें अगर रिप्लेस करते हो तो हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में इफ भी है, यहाँ पे ये भी आपका डू नॉट दोनों ही हट जाएगा, क्योंकि नॉट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनलेस इफ की जगह पे लगा यू वर्क नाउ यू विल लूज योर रैंक। अगर नहीं होता, अगर आप काम नहीं करते हो अभी तो आप आपकी जो रैंक है उसको खो दोगे। तो इसके मीनिंग में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सही है ये। देन रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन दिस मैनी बुक आर देयर क्वेश्चन मार्क पेजेस हाउ, ये भी आपको रिपीट कर रहा है, हाउ मेनी पेजेस। तो यहाँ पे आपका एक डाउट है, जो पहले देखा तो वहाँ सही था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो लीव इट। तो आप देखेंगे हाउ मैंने पिछले बार भी बताया था आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, WH वर्ड से लग रहा है हाउस चालू हो जाएगा, मेनी पेजेस, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखा देयर, फिर हमें रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट में इन दिस बुक, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक और क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन इज ही इज़ प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, और आपको क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट इट, इसको सही करना है। तो यहाँ को देखने से पता है कि 4 3 ईयर हमें पता है काय में आता है, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में अब ये ईज दिख रहा है तो हम इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करते थे। ही हैज़ बीन, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हो गए, कंटिन्यूस है तो ING आ जाएगा। प्लेइंग सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और 4 पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 3 आवर्स है तो इसलिए एक पीरियड हो गया, तो हम यहाँ पे 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके हिसाब से हमें पता चल गया था कि 4 के हिसाब से कि हमें इसे परफेक्ट कंटिन्यूस में ही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखना चाहिए, इसलिए हम इसको ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स लिखेंगे, और इस तरह से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर वी हैव फिनिश दिस पार्ट। बेस्ट ऑफ लक।